आंटी, उमर ने आपको बता दिया सब? हाँ, उन्होंने मुझे बता दिया बेटा। आंटी, मैं भी आपको खुद बताना चाह रही थी। आपको पता है मैं आपसे हर बात शेयर करती हूँ, लेकिन उमर ने मुझे मना कर दिया था कि आप लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। बेटा अभी तो हम परेशान हो रहे हैं सुन के कि क्या कुछ हो गया ये। आंटी, आपको पता है मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी। उन लोगों ने ना गाड़ी से मुझे उठा लिया था उमर के जाते ही, और ले जा के ना मुझे एक छोटी सी जगह में फेंक दिया था, और मेरे ना हाथ वगैरह भी बांध दिए थे। आपको पता है मैं इतना रोई थी। वो तो शुक्र है उमर ने मुझे सही टाइम पे बचा लिया। बेटा रो नहीं, तुम्हें पता है ना कि उमर तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। और वो देखो तुम गई थी ना, तुम्हें सही सलामत लाया है ना वो। मेरा बेटा बहुत मोहब्बत करता है तुमसे, बहुत, तुम्हें कभी कुछ नहीं होने देगा। जी आंटी, आप सही कह रही हैं। अगर उमर नहीं होते तो पता नहीं मैं सही सलामत वापस आ पाती भी या नहीं। बेटा तुम फिक्र नहीं करो, और तुम ना आराम से बैठो, मैं अब तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ। ठीक है आंटी, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हाँ हूँ। बस। और भाई बहादुर लड़की, कैसी हैं आप? और क्या उमर भाई के साथ आप तबाहियां मचा के आ रही हैं दुश्मनों को सही सबक सिखाकर? मतलब तुम्हें भी पता चल गया? तो भाई इस बात का पूरे घर में शोर है। पूरे घर में शोर है? तुम्हें किसने बताया? आयशा आपी ने। एक तो उसके पेट में कुछ नहीं टिकता। अरे छोड़े आयशा आपी को, ये बताएं दुश्मनों की अकल तो सही ठिकाने लगाई है ना आप लोगों ने? खुर्रम, इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम इस तरह मजाक उड़ा रहे हो, हंस रहे हो। अरे हाँ हाँ, मुझे पता है कि आपके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। अब सब आपसे एक ही सवाल करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको परेशान करने नहीं, आपका मूड हैप्पी करने आया हूँ। हाँ खुर्रम, ये तो है कि तुमने आके मेरा मूड काफी बेटर कर दिया। और बाकी उमर भाई ने तो अपनी जान की परवाह किए बगैर आपको बचाया। देर मार 4.5 कर दिया सबके साथ। हाँ, अगर उमर नहीं होती तो फिर पता नहीं क्या ही होता मेरा यार। क्या यही प्यार है? खुर्रम के बच्चे, ये नहीं सुधरेगा। चाय भी लेके नहीं गया अपनी। चाय तो ले जाओ अपनी। ओए, कहाँ से आ रहे हैं? वो नेहा आपी को तंग कर रहा था, अभी किडनैप हो गई थी ना। नहीं, बुरी बात। ऐसे तुम्हारे साथ भी हो सकता है कल, और तुम्हारा बाहर जाना बिल्कुल बंद कल से। अम्मी मुझ पे कोई पाबंदी लगा रही है, मैं कभी कभार तो जाता हूँ। बेशक कभी कभार जाते हो, लेकिन अब बंद तुम्हारा जाना, बस। अब नहीं जाओगे तुम बाहर। अम्मी अच्छा, थोड़ा 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 थोड़ा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्या हो पापा गया भी। भाई? क्या पाबंदियां लगाई जा रही है मेरे छोटे भाई पे? बेटा मैं इसको समझा रही थी कि ज्यादा बाहर मत जाया करो। आज नेहा के साथ हुआ, कल इसके साथ भी हो सकता है, और तुम भी इसे समझाओ उमर। चले अम्मी, आप बोल रही हैं तो खुर्रम को समझा देता हूँ मैं, ठीक हम्म। है? तो खुर्रम, तुम जैसे बाहर जाते हो ना, बिल्कुल वैसे ही जाओ, घूमो, अपना एंजॉय करो, और तुम्हें किसी डरने की जरूरत नहीं, बहादुर बनना है तुम्हें, ठीक है? ओके भाई। और अगर कोई दुश्मन तुम्हें टकराए तो तुमने उसको मुंह तोड़ देना है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। जाओ। ओके। उमर, ये क्या समझा रहे हो तुम उसे? मी कल को वो बड़ा होगा तो हमारे जमीनों के काम उसने ही देखने हैं, तो हमने उसको बहादुर बनाना है, समझी? खैर ये चलो। बताएं, आप नेहा के पास गई थी? हाँ, मैं नेहा के पास गई थी। क्या बात उससे हुई? पूछना, बस उससे पूछ रही थी नेहा कैसी हो। उमर बहुत परेशान थी वो ना। हम्म। बहुत, हाँ, बहुत शौक लगा है उसे ना, ये जो सब कुछ हुआ है इसका। उसको रो तो रही कुछ थी। पता ही नहीं है ना यहाँ के बारे में कि हाँ, रो रही थी। मैंने समझाया, मैं कहा नेहा बेटा रो नहीं, मुझे ऐसा दिल दुख रहा था उसको देख के ना कि रो रही है, और वो रो रही किसी के थी नेहा। साथ ऐसा ना हो। हाँ, मैं रो क्यों रही थी वो? तो रो रही थी, ऐसा होता नहीं है, लड़कियों के साथ ऐसा होना बहुत बड़ी बात है। मैं एक काम करता हूँ, उसे कहीं बाहर ले जाता हूँ, उसका मूड सही हो जाएगा। हाँ, ऐसा करो, ले जाओ उसे बाहर बेटा। हाँ चले, मैं उसको लेकर बस। जाता हूँ और वापसी में आपके लिए आइसक्रीम लेकर आऊंगा, ठीक हाँ है? ठीक है, अल्लाह हाफिज। लेकिन ध्यान से जाना है, बहुत। जैसी की तैसी कर दूंगा, कोई हाथ तो बहुत लगाए। ध्यान से। खैर एक बात भी बतानी थी आपको, हम्म। बताकर चला जाऊं? बताओ। हम्म। आपके बेटे को ना मोहब्बत हो गई है। किससे? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र कि तूने मेरी सारी दुआएं सुन ली।
और तूने उमर के दिल में नेहा की मोहब्बत डाल दी। यही तो मैं चाहती थी कि ये दोनों एक हो जाएं। अल्लाह तेरा शुक्र। लगता है मैम साहब वॉशरूम में है। इतना टाइम हो गया अपने रूम में सुकून से बैठा भी नहीं हूँ। लेट जाता हूँ, थोड़ी देर पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी जब तक नेहा भी आ जाएगी। अब तो ये नेहा और मेरा दोनों का रूम है। लेट जाओ, मसला नहीं है, मैं चली नहीं। जाती हूँ बाहर। नहीं नहीं, बैठो, तुम तुमसे बात करने आया हूँ नेहा। क्या हुआ? कॉपी क्यों कर रही हो मुझे? मैं ऐसे ही रख के बैठती हूँ। मैं भी कुछ नहीं यार, मैंने सोचा तुम्हारी तबीयत पूछ लूँ कैसी है अब। ठीक ही हूँ। अम्मी ने कुछ बोला तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं बोला। वो क्या बोलेंगी, वो खुद ऐसे रोने जैसी हो रही थी। माँ है ना यार, वो तो फिर बच्चों की फिक्र तो होती है उन्हें। सही समझाती हूँ मैं। तैयार हुई भी हो? खैरियत? ऐसे ही दिल घबरा रहा था तो सोचा कहीं चल लेते हैं। टाइम है तुम्हारे पास? बाहर जा सकते हैं। अगर मैं बोलूँ टाइम नहीं है मेरे पास तो नो इशू। घर में रुक जाओगी? हम्म। खैर, तुम्हारे लिए मेरे पास टाइम ही टाइम है। कहाँ चलना है ये बताओ बस। कहीं भी चल लेते हैं, ऐसे ही आइसक्रीम वगैरह खाने। चलो हाँ चलते हैं, इससे ये है कि तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। हम्म। मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, आप नीचे आ जाए। सही है। अच्छा उमर, वो फारूक बहुत टाइम से मिलने का कह रहा था, तो उसको बुला लूँ कहीं, थोड़ा ऐसे ही बाहर बैठ जाते हैं आपके वाले रेस्टोरेंट में। ज़्यादा ज़रूरी है फारूक को बुलाना? ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन देख ले। अगर आपको बुलाना है तो फिर आप बुला लें। ठीक है, कॉल कर देती हूँ उसको। ओके, नीचे आ जाओ। बस आ रही हूँ। आंटी, वो मैं उमर के साथ ऐसे ही बाहर जा रही थी। हाँ ठीक है बेटा, जाओ एंजॉय करो। मैं थोड़ी देर तक आ जाती हूँ। हाँ ठीक है? ठीक है ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा नेहा, तुम 2 मिनट गाड़ी से मत उतरना जब तक मैं ना कहूँ, ठीक है? मसला क्या है, हर दफा गाड़ी में छोड़ के चले जाते हो, फिर सीन हो जाता है मेरे साथ। कुछ नहीं होगा अब तो। सही है, जाओ। कौन बताए इसको कि मुझे इससे प्यार हो गया? हाय मोहतरमा। अभी तो 2 मिनट कह रहे थे। वो आपका गेट खोल के आपको उतारना था इस वजह से। इतनी मेहरबानी।